भारत के गांवों की संस्कृति और परंपराएं हमेशा से ही अपने मूल्यों और आदर्शों के लिए प्रसिद्ध रही है। ये कहानी एक साधारण गांव की बहू सुगंधा की है, जिसने अपनी बुद्धिमानी और साहस से न केवल अपने परिवार को बचाया, बल्कि पूरे गांव को नई दिशा दी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राम प्रसाद और उनकी पत्नी सावित्री रहते थे। वे बहुत सीधे सादे और संस्कारी लोग थे। उनके बेटे सुरेश की शादी पास के गांव की लड़की सुगंधा से तय हुई। सुगंधा सुंदर, संस्कारी और पढ़ी लिखी लड़की थी। विवाह के बाद जब वह अपने ससुराल आई, तो पूरे गांव ने उसका स्वागत किया। परंतु सुगंधा ने जल्द ही महसूस किया कि गांव में औरतों की स्थिति बहुत दयनीय थी। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और कई अन्य बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया था। गांव में कई पुरानी रूढ़ियां थीं, जैसे कि महिलाओं को घर से बाहर ज्यादा जाने की अनुमति नहीं थी। उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता था और वे केवल घर के कामों तक सीमित थीं। सुगंधा ने जब पहली बार गांव की महिलाओं की यह स्थिति देखी, तो उसका मन दुखी हो गया। एक दिन जब वह कुएं से पानी भर रही थी, तो उसने कुछ महिलाओं को आपस में बात करते सुना। काश हमें भी पढ़ने का मौका मिलता, तो हम अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा सकते। ये सुनकर सुगंधा के मन में विचार आया कि वह कुछ ऐसा करेगी जिससे गांव की औरतों की दशा सुधर सके। सुगंधा ने अपनी सास सावित्री से कहा, माँ, क्या मैं गांव की औरतों को पढ़ा सकती हूँ? पहले तो सावित्री ने मना कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने सुगंधा का साथ दिया। सुगंधा ने धीरे धीरे गांव की महिलाओं को इकट्ठा करना शुरू किया और उन्हें घर के आंगन में पढ़ाना शुरू कर दिया। वह उन्हें अक्षर ज्ञान, गणित और स्वच्छता के बारे में सिखाने लगी। कुछ लोग इससे खुश थे, लेकिन कुछ पुरुषों को यह बात नागवार गुजरी। गांव के कुछ बुजुर्गों ने विरोध किया और कहा, औरतों का काम घर संभालना होता है, पढ़ाई लिखाई नहीं। लेकिन सुगंधा ने हार नहीं मानी। उसने अपने पति सुरेश से बात की। सुरेश एक समझदार व्यक्ति था और उसने अपनी पत्नी का पूरा समर्थन किया। धीरे धीरे गांव की औरतें सुगंधा से जुड़ने लगीं। वे छुप छुप कर पढ़ने आतीं और अपनी जिंदगी में बदलाव महसूस करने लगीं। एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आए। उन्होंने देखा कि महिलाएं साक्षर हो रही हैं और वे इस प्रयास से प्रभावित हुए। उन्होंने गांव में एक महिला शिक्षा केंद्र खोलने का प्रस्ताव रखा। ये सुनकर कुछ पुरुष नाराज हुए, लेकिन गांव के मुखिया ने सुगंधा की मेहनत की सराहना की और शिक्षा केंद्र खोलने की अनुमति दी। अब गांव की औरतें न केवल पढ़ने लगीं, बल्कि उन्होंने छोटे छोटे रोजगार भी शुरू किए। किसी ने सिलाई का काम शुरू किया, तो किसी ने अचार और पापड़ बनाने का व्यवसाय। सुगंधा की मेहनत रंग लाई। कुछ वर्षों में गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर बन गईं। वे अब अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने लगीं और अपने पैरों पर खड़ी हो गईं। गांव का वही माहौल, जहां पहले औरतों को घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, अब पूरी तरह बदल चुका था। सुगंधा की पहल से गांव का विकास हुआ और सरकार ने भी इसे एक आदर्श गांव घोषित किया। एक दिन जब सुगंधा को गांव के स्कूल में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया, तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह जानती थी कि यह केवल उसकी नहीं, बल्कि पूरे गांव की जीत थी।